अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। वैसे तो हम लोग मटन स्टू भी बनाते हैं, बीफ का भी बनाते हैं, चिकन का भी बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त इजी और आसान सी रेसिपी का स्टू बनाना सिखाऊंगी और वो है तुरई का स्टू। खड़े मसाले तुरई का स्टू। इतनी कोई मज़े की तुरई बनती है, इसको आप राइस के साथ खाएं, पराठा के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं और बिलीव मी सबको बहुत पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये रेसिपी आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आ जाएगी और इसका जायका भी बहुत मुनफरिद होता है। तो चलें जी, हम लोग अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमको चाहिए होगा, सबसे पहले मैंने जो लिया है 2 किलो तुरई और उसको कट करके अच्छे से वॉश करके रख लिया है। आधी प्याली दही जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। साबुत ज़ीरा चाहिए होगा आधा चम्मच। एक तेज़ पत्ता चाहिए होगा और चाहिए होगा हमको एक ग्रीन कार्डमम चाहिए, थोड़ा सा साबुत लौंग और काली मिर्च चाहिए, बड़ी इलायची चाहिए, 8 से 10 हमको चाहिए होंगी साबुत मिर्चें, 7 से 8 चाहिए होंगे हमको कड़ी पत्ता और आधा किलो के करीब मैंने प्याज को इस तरह से कट कर लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं ना, इस तरह से। ये आधा किलो के करीब प्याज है जिसको मैंने बिल्कुल इस तरह से कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है रोस्टेड गार्लिक पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा आता है। हमने फिर इसके अंदर आगे फर्दर मिर्चें भी यूज़ करनी है। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है कुटे मिर्च, 2 टेबलस्पून मैंने यूज़ किया है नमक और ये भुना हुआ ज़ीरा है जो हाफ़ टी स्पून है। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर लिया है हल्दी, 1 कनौर चिकन क्यूब लिया है, 2 पिंच गरम मसाला लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया पाउडर जिसको कहते हैं। ये थे हमारे सारे सूखे मसाले। 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं जिनको मैंने इस तरह से कट कर लिया है और ये 1 टेबलस्पून अदरक है और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट मैंने ले लिया है और ये 8 से 10 लहसुन की कलियाँ हैं जिनको इस तरह से काट लिया है हमने। और ये अदरक का आधे इंच का टुकड़ा है, इस तरह से जुलियन कट कर लिया है और 8 से 10 हरी मिर्चें यूज़ की हैं जो इस तरह से होंगी। उसके बाद हम पतीली में ऑयल डालेंगे, ऑलमोस्ट 1.5 कप के करीब ऑयल डालेंगे क्योंकि तुरई हमारी 2 किलो है। तेल को हल्का गर्म करती हमने सारे अपने मसाले जो है, इसके अंदर प्याज है, साबुत गरम मसाला है, जितना कड़ी पत्ता है, साबुत मिर्च है, इसको हमने डाल देना है और इसको हम सौते करेंगे। इसको हमने फ्राई नहीं करना क्योंकि आपको पता है गोश्त का भी जो स्टू खाया जाता है उसके अंदर भी प्याज को लाल नहीं होता, बस सौते किया जाता है क्योंकि ये खड़े मसाले का स्टू है तुरई का। गोश्त का भी इसी रेसिपी से बनता है। इस तरह से हमने इसको जो है ना बस हल्का सौते करना होगा, हार्डली 5 से 6 मिनट। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी होगी, नॉर्मल फ्लेम पे हमने इसको सौते करना होगा। इसको हम इसके अंदर चमचा चलाते रहेंगे और फिर उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना होगा ये चॉप्ड लहसुन जो हमने 8 से 10 कलियाँ कट करके रखी हुई थी। लहसुन को भी इन प्याज के अंदर अच्छे से मिला लेंगे कि वो अच्छा सा कलर और अरोमा इसके अंदर आ जाए। इस तरह का देखें, ये ऐसा होना चाहिए। प्याज बिल्कुल फुली कुक नहीं करना है, गुलाबी नहीं करना है, बस हल्का सा कच्चा रखना है। और उसके बाद अब इसके अंदर ऐड करेंगे पिसा हुआ अदरक लहसुन। देखिए इस तरह का ये कलर हो गया है ना। अब हमने इसके अंदर ऐड करना होगा पिसा हुआ अदरक लहसुन और इसको भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और ये टमाटर जो हमने रफली चॉप करके रखे हुए थे, टमाटर भी इसके अंदर हमने ऐड कर दिए हैं। टमाटर, लहसुन, प्याज, साबुत मिर्च, सारे खड़े मसालों को देखें इस तरह से अच्छे से मिला लेना है। ये सारे मसाले अच्छे से मिल गए हैं और इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है ये सारे सूखे मसाले, जितने हमने अपने ड्राई स्पाइसेस लिए थे, सारे सूखे मसाले उसको हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। और ये कटी हुई अदरक भी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है जो हमने जूलियन कट करके रखा हुआ था। ये हरी मिर्च मैंने थोड़ी सी बचा ली हैं क्योंकि वो मैं गार्निशिंग में भी यूज़ करूँगी, तो मैंने 4 से 5 इधर हरी मिर्चें यूज़ की हैं इसके अंदर, जो मैंने इसके अंदर रफली कट करके डाल दी है। अच्छा, मसाले को भी हमने फुली कुक नहीं करना होगा, इसको हमने बस हल्का भूनना होगा क्योंकि हम जब इसके अंदर तुरई ऐड करेंगे तो फिर उस भुनाई जो होगी ना वो उस वक्त की होगी।
अभी हमने इसको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है कि हम भून के इसको बिल्कुल टमाटरों को सॉफ्ट कर लें और मसाले को तेल को अलग कर लें, इस तरह से नहीं। बस थोड़ा सा कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं एक दूसरे के साथ, और फिर हमने उसके अंदर ऐड करनी अपनी जो हमने डाल देना होगा वो हमने डालना होगा इसके अंदर तुरई। देखिए जी, ये अब हमने इसके अंदर डाल देनी है तुरई। सारी तुरई को हमने अच्छे से इसके अंदर डाल देना है। तुरई के अंदर बिल्कुल पानी नहीं है, मैंने बिल्कुल इसको धो के स्ट्रेन कर लिया था छन्नी के अंदर इसके पानी को। ये 2 किलो तुरई मैंने यूज़ की क्योंकि सब्जियां बन के बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती हैं। इस तरह से देखिए ये सब चीज़ें इसके अंदर हमने डाल दी हैं, तुरई डाल दी है। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा लाल नहीं किया था। ये मसाले को हमने इस तरह से मिला लेना है, अच्छे से कंबाइन कर लेना, अच्छे से मिक्स कर देना है कि सारा मसाला प्याज सब कुछ जो है इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद आंच को हमने कर देना बिल्कुल स्लो, बिल्कुल देखें लो टू मीडियम, बिल्कुल स्लो कर देना है क्योंकि तुरई है 2 किलो और वो तुरई अपना पानी छोड़ेगी। हमने ढक्कन ढक दिया था और 15 मिनट बाद मैंने ढक्कन को हटाया है और देखें जी तुरई ने इतना कोई ज़्यादा पानी छोड़ा है क्योंकि सब्जियों का अपना एक मॉइस्चर होता है, इस वजह से सब्ज़ी में पानी कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक, कितना पानी है। अब हमने इस स्टेज पे आके ढक्कन को बिल्कुल नहीं रखना है और हाई फ्लेम कर लेनी है, बिल्कुल फुल फ्लेम कर लेनी है। चूल्हे की आंच को तेज़ कर लेना है और इसके सारे पानी को हम अच्छे से खुश्क करेंगे। और जब पानी खुश्क होने लगेगा ना तो उस वक्त हमने जो ऐड करना होगा वो करना होगा हमने दही। इसको भूनने में हमको 15 मिनट हमने इसको दम पे रखा है हल्की आंच पे बिल्कुल, और 10 to 15 मिनट्स 10 से 15 मिनट हमको लगेंगे इसको भूनने में। तो रई स्टू का पानी ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे था तो हमने उस स्टेज पे आके दही को ऐड कर दिया था, आधी प्याली दही जो हमने फेंट करके रखा हुआ था। देखिए अब इसमें से रोगन बिल्कुल अलग हो गया है, तरी आप कहें, रोगन कहें, ऑयल कहें, इसके अंदर बिल्कुल अलग होता जा रहा है। हमने इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल भूनना है, सब चीज़ों को अच्छे से भून लेना है कि वो जो खड़ा मसाला था वो तुरई के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। प्याज टमाटर सारे गरम मसाले हैं, ये देखें बिल्कुल ही चेंज हो गया है, सारा पानी खुश्क हो गया। और उसको भूनने में 20 मिनट 15 से 20 मिनट लगेंगे हाई फ्लेम पे। सब्जियों को कोशिश किया करें कि तेज़ आंच पर पकाएं ताकि जितने कम टाइम में सब्ज़ी पकेगी उतने उसकी जो जितने उसके अंदर न्यूट्रिशन होते हैं, जितनी ग़िज़ायत होती है वो वेस्ट नहीं होती है उसकी। कितना अच्छा देखें आपको कलर लग रहा है। ये 99.9% ऑलमोस्ट भुन चुकी है तुरई। तुरई का स्टू देखिए ऑलमोस्ट रेडी है। इसके अंदर हमने डालना होगा थोड़ा सा हरा धनिया, हम अभी ऐड करेंगे और जब मैं इसको सर्विंग बॉल में निकालूंगी तो थोड़ा सा हरा धनिया हरी मिर्चें में हमने उस वक्त ऐड करनी होगी। ये देखें इसको बिल्कुल गोश्त की तरह से भुना जाता है, जिस तरह हम गोश्त का स्टू भूनते हैं इसी तरह बिल्कुल तुरई के स्टू को भी भुना जाता है। और आप यकीन करें जब आप इसको खाएंगे इंशाल्लाह तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसका लुक आप देखें, ये ऑलमोस्ट फाइनल लुक है, तकरीबन ये फाइनल हो चुका है। इसको बस हमने सर्विंग बॉल में निकालना है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। अभी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। सब्ज़ी का चूल्हा हमने ऑफ़ कर दिया था, ये मैंने बाउल में देखे निकाल लिया और माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। हरा धनिया थोड़ा सा जो मैंने बचा के रखा था धनिया पत्ता वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। आप देखिए माशाल्लाह से कितना कोई प्यारा लग रहा है और टेस्ट तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा होता है। आप ट्राई करें, आप भूल जाएंगे उस गोश्त के स्ट्यू को और आप बस वीक में एक दफ़ा तो ज़रूर इसको बनाएंगे कि ग़िज़ायत से भरपूर। बच्चे सब्जियां शौक़ से नहीं खाते, वो इंशाल्लाह ज़रूर खाएंगे। और कुछ मर्द हज़रात हैं जो नहीं खाते, वो मज़े मज़े की जब आप रेसिपी सब्जियों को नए नए तरीके से बनाएंगे ना तो सब्जियां ज़रूर खाएंगे आपकी फ़ैमिली में, आपके बच्चे, आप ख़ुद। मुझे तो पर्सनली सब्जियां बहुत पसंद है। मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्लीज़ अपने अच्छे अच्छे कमेंट में मुझे बताएं मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।